अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक, दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। अगर ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें 206 बोन्स होती हैं। जैसे कि आपके सामने इसका एक ढांचा मौजूद भी है, तो उसकी मदद से हम आज 206 बोन्स मुकम्मल करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक इसका एक्सल स्केलेटन जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट आ जाता है, और एक इसका अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि साइड में आ जाता है। अब एक्सल स्केलेटन सेंटर वाले पार्ट में कौन कौन सा हिस्सा आता है? क्रेनियम आता है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, फेशियल बोन्स आती है जिसको हम मुंह की हड्डियां बोलते हैं, नेक बोन आती है जिसमें गर्दन की हड्डी आ जाती है, रिब्स आती हैं, रिब्स जिनको हम कहते हैं कि ये पसलियां हैं। इसी तरह से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है, चेस्ट बोन आती है। तो ये मुकम्मल जो है ये इसमें हमारे पास एक्सल स्केलेटन में आ जाती है। अगर हम साइड की बात करें, साइड में हमारे पास क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, ठीक है, ये जिसको हम फोरलिम्स कहेंगे, और फिर ये हाइंड लिम्स, इनकी हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। ये दोनों मिलकर तकरीबन 206 बोन्स होती हैं। तो आपने साथ साथ में काउंट करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियम से। अगर हम क्रेनियम से, खोपड़ी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 8 बोन्स होती हैं। अब इसमें अगर हम 8 बोन्स की बात करें तो 2 बोन्स वो होती हैं जिनका पेयर मौजूद होता है, यानी एक हड्डी 2 में मौजूद होती है। जैसे पेराइटल और टेम्पोरल जो है, ये 4 हड्डियां होती हैं। पेराइटल की 2 बोन्स और टेम्पोरल की 2, ये तकरीबन होगी 4, और 4 इसमें मजीद होती है जो सिंगल सिंगल होती हैं, जैसे फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फेनाइड और एथमाइडियम, जिनको हम अनपेयर्ड बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये 8 बोन्स क्रेनियम में है, 14 बोन्स इसके फेशियल हैं, फेशियल बोन्स हम कहते हैं। इसमें हमारे पास 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड है वो कौन कौन सी हैं? नेजल, ज़ाइगोमेटिक, लेक्राइमल, इंफीरियर कोंका, पैलाटाइन, मैक्सिला। और मैंडिबल एंड वोमेर जो है वो अनपेयर्ड होती हैं, और वो एक पाई जाती है। टोटल 14 इसमें होगी। एक इसकी नेक बोन होती है जिसको हम हाइड बोन बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम जाएं तो चेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं, और ये भी एक होती है। और अगर हम रिब्स की बात करें तो टोटल 24 रिब्स होती हैं, और 12 एक साइड पे होती हैं, 12 दूसरी साइड पे होती हैं। और रिब्स में हमारे पास पार्टीशन होती है 3 में। पहली जो 7 रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है, उनको हम 2 रिब्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जो 3 रिब्स होती हैं वो 7वीं रिब के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, और उसके बाद जो लास्ट में 2 रिब्स हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक हो गया। फ्लोटिंग रिब्स यानी यहाँ पर एक तरह से देखें कि ये इनका कनेक्शन नहीं है बाकी रिब्स के साथ। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास इधर वर्टिब्रीज होती हैं, 33 वर्टिब्रीज होती हैं। और इनकी अगर हम डिवीजन की बात करें तो 5 हिस्सों में इसकी डिवीजन होती है। जो पहली डिवीजन की अगर हम बात करें तो सर्विकल वर्टिब्री यानी जो नेक में होती है, फिर उसके बाद थोरेसिक जो चेस्ट के बिल्कुल पीछे होती हैं 12, और फिर उसके बाद 5 लंबर वर्टिब्री जो बैक में होती है। फिर उसके बाद 5 जो फ्यूज होकर एक बोन बनाती है, मगर 5 वर्टिब्रीज होती है, उनको हम सैक्रम बोलते हैं। और बिल्कुल जो टेल है, टेल में इसकी 4 वर्टिब्रीज होती है जो फ्यूज होकर एक बोन बनाती है। तो 7 सर्विकल वर्टिब्री में 7 बोन्स, 12 थोरेसिक वर्टिब्री में 12 बोन्स, और 5 लंबर वर्टिब्री में 5 बोन्स, और हमारे पास सैक्रम में 5 वर्टिब्रीज मिलकर एक बोन, और कोकस 4 वर्टिब्रीज मिलकर एक बोन। तो टोटल 26 बोन्स और 33 वर्टिब्रीज मौजूद होती हैं। तो अब हम अगर एक्सल स्केलेटन की बात करें, टोटल हमारे पास 80 आ जाती हैं, 80 हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं। अब अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो सबसे सामने ये 2 हड्डियां हैं, इनको हम क्लेविकल भी बोलते हैं, इनको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, और इनको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके बिल्कुल आगे साइड में यहाँ पर बैक में जो ये तिरछी नुमा जो हड्डियां होती हैं, जिनको हम ब्लेड बोन भी बोलते हैं, सेक्रम भी बोलते हैं इनको। ठीक हो गया। ये 2 हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद बाइसेप या ट्राइसेप में ये जो हड्डी मौजूद होती है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, ये एक साइड की जो 2 ये होती हैं। फिर जो आपके बाजू हैं, बाजू के बिल्कुल फोर आर्म में यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं। ऐसी हड्डी जो कि थंब के साथ कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जिसका कनेक्शन आपकी छोटी फिंगर के साथ होता है उसको हम अल्ना बोलते हैं। 2 हड्डियां इस साइड पे होती है, 2 यहाँ पर, टोटल 4 ये हो जाती हैं। फिर आपकी रिस्ट बोन्स आती हैं जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, 8 यहाँ पर होती हैं, 8 यहाँ पर होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम पाम बोन की वो बात करें, यानी हथेली में जो हड्डी होती है वो 5 एक साइड पे होती है, 5 दूसरी साइड पे, टोटल 10 होती हैं। फिर अगर हम फिंगर्स की बात करें
तो पहली जो ये 4 फिंगर है थंब को छोड़कर, इसमें 3 हड्डियां होती हैं 12 और 2 थंब में होती हैं इसमें टोटल 14। अगर आप थंब और फिंगर की बात भी करें तो थंब जो है वो आपके 2 हिस्सों में डिवाइड होता है और फिंगर जो है वो आपके 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 हड्डियां होती हैं। टोटल जो है वो 14 बोन जो है वो एक हाथ में और फिंगर्स की, और टोटल 14 बोन जो है वो दूसरे हाथ की फिंगर्स में मौजूद होती है। पाम में 14, हथेली में सॉरी 5 और 5 10, जो कलाई है उसमें 8 और 8 16, और फिंगर्स में जो है वो 14 और 14 28 होती है, और इनको फेलेंजेस बोलते हैं। यहाँ पर जो कलाई में आपकी होती है उनको हम कार्पल्स बोलते हैं, हथेली में जो होती है उनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और फिंगर्स वाली को फेलेंजेस बोलते हैं, जो कि 14 की तादाद होती है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी वर्टिब्रल कॉलम से हटकर अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक हड्डी आती है जो कि ये 3 जो है वो फ्यूज होकर एक हड्डी बनाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कोकस बोन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थाई बोन की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जो इंसानी जिस्म में हड्डी होती है वो फीमर होती है, और फीमर में हमारे पास यहाँ पर इसकी एक हड्डी एक साइड पे, दूसरी हड्डी दूसरी साइड पे मौजूद होती है, ठीक हो गया। और फिर अगर हम इसकी घुटने की तरफ बात करें तो इसकी नी के एक साइड पे, नी के दूसरी साइड पे, और फिर अगर हम नीचे मजीद जाएं तो 2 हड्डियां होती हैं, और सामने वाली जो होती है, सामने वाली को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास टिबिया है, और जो बैक पीछे होती है ये हमारे पास टिबिया होती है। फिब्यूला सामने होती है, ठीक है, और बैक में सामने जो है वो सॉरी टिबिया होती है, और बैक में जो है वो फिब्यूला मौजूद होती है। फिर इसके अगर हम एंकल की बात करें, यहाँ पर इसकी टार्सल्स होती हैं, और कितनी 7 और 7, एक साइड पे 7 दूसरे साइड पे, टोटल 14 टार्सल्स होती हैं, और इसके आगे पाँव में जो है वो 5 मेटाटार्सल होती हैं, और इसकी भी जिस तरह से आपके हाथ में 14 फेलेंजेस या डिजिट्स थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 14 फेलेंजेस पाए जाते हैं। अब एक छोटा सा आप लोगों का एक टेस्ट वो ये रह गया, जो कि आपको थोड़ा सा जगाने के लिए या एक्टिव करने के लिए, इसकी कान में भी 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जो कि सबसे छोटी होती है इंसानी जिस्म में, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, और उनका नाम है, एक का नाम है मेलियस, दूसरी का नाम है इंकस, और तीसरी का नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी इंसानी जिस्म में ये मौजूद होती है। तो अगर आप इस सबको काउंट करेंगे तो ये टोटल 206 बोन्स बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मजीद जो है इसमें कोई क्वेश्चन या कोई हड्डी अगर मिस हो जाती है काउंटिंग में, अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।